फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 10 हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसको हम डिजीज्ड पार्टनर भी बोल सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म रेफर्स टू अ cessation of the firm's business operations and the termination of its legal existence. Such dissolution of a registered partnership firm is governed by an Indian Partnership Act 1932, which occurs when all partners agree to end their partnership or when a specific legal condition requires so. सोल्यूशन, देखो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के अंदर से हम कोई हमारा सोल्यूशन हम निकाल के लेके आए। डिसोल्यूशन मतलब कि वो हमने सोल्यूशन ही ख़त्म कर दिया। इट मीन्स पार्टनरशिप ही ख़त्म कर दी गई। जब सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं कि हम अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म करने जा रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसका मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। जब सारे पार्टनर एग्री करते हैं कि हम पार्टनरशिप को एंड कर रहे हैं या फिर कोई स्पेसिफिक लीगल कंडीशन है उसको एंड करने के लिए। फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के थ्रू डिसोल्यूशन हो रहा है। व्हेन पार्टनर्स म्यूचुअल एग्री एंड डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, जब पार्टनर्स म्यूचुअल एग्री करते हैं, सारे मिलके एग्री कर लेते हैं भाई हाँ ठीक है हम डिसोल्यूशन कर लेते हैं, तो फिर वो डिसॉल्व करते हैं पार्टनरशिप फर्म को। देन कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन के अंदर आता है अकर विफ द फर्म बिजनेस बिकम अनलॉफुल और व्हेन ऑल पार्टनर्स बट वन बिकम इंसॉल्वेंट। ये होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, मतलब कि करना ही आपको अभी पड़ेगा, पार्टनरशिप को आपको डिसोल्व करना ही पड़ेगा, कंपल्सरी हो चीज़। वो कब होता है, या तो आप फिर लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे हो या फिर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, एक पार्टनर आपका दिवालिया हो गया है, तो उस टाइम पे भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है कि पार्टनरशिप आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। Resolution on the happening of certain contingencies triggered by an event such as एक्सपायरी ऑफ अ पार्टनरशिप टर्म आपके एक्सपायर हो गई हैं। कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ अंडरटेकिंग फॉर विच द फर्म वॉज फॉर्म्ड, जो भी आपने फॉर्म की थी वो ख़त्म हो गई है, डेथ हो गई है या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ अ पार्टनरशिप एट वेल सेक्शन 43, मैंने ऊपर वाले का सेक्शन नहीं बताया, सेक्शन 42 के अंदर है वो। इन केसेस ऑफ पार्टनरशिप एट विल पार्टनर कैन डिसोल्व द फर्म बाय सर्विंग रिटन नोटिस टू अदर पार्टनर्स। इसके अंदर क्या है कि एक पार्टनर जो है वो भी डिसोल्व कर सकता है फर्म की पार्टनरशिप को, उनको सब जो अदर पार्टनर्स बच गए उनको नोटिस देके कि मैं पार्टनरशिप को डिसोल्व कर रहा हूँ, मैं अब इस पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता हूँ। रेजोल्यूशन बाय कोर्ट सेक्शन 44, सेक्शन 44 के तहत अ पार्टनर्स में से कोर्ट्स इंटरवेंस फॉर डिसोल्यूशन ऑन ग्राउंड सच एज मिसकंडक्ट ऑफ इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर एंड ब्रीच ऑफ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूट और लीगल ग्राउंड्स। वन और मोर पार्टनर में अप्रोच द कोर्ट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे हम पार्टनरशिप में आते हैं बहुत से, जैसे एक केस हुआ था हमारे मेरे भाई के साथ, वो पार्टनरशिप में आया और 3 पार्टनर थे वो लोग। तो 3 पार्टनर में होता क्या है कि मेरे भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, वो एडमिट हो गया, 2 पार्टनर बाकी के बच गए। 2 पार्टनर ने बिजनेस ही बंद कर दिया 1 हफ्ते तक, जब तक वो आया नहीं। अब जब 1 हफ्ते तक बिजनेस बंद रहेगा तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा। और जो वर्कर्स थे उनको भी उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया कि अब हम नहीं, मतलब अभी हम ओपन नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ा उस कंडीशन में उन लोगों को। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जैसे मेरा भाई जो है उसने बोला कि मैं अब इस पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता, इतना बड़ा जब नुकसान हो गया है। तो जब जैसे उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं था कि भाई ऐसे ऐसे करना है, बट जिससे मेरे भाई ने वो ली थी फॉर्म, उनके बीच में एग्रीमेंट था मेरे भाई और उनके बीच में। मेरे भाई ने अपने 3 पार्टनर्स को इन्वॉल्व किया था, बट उन्होंने सिर्फ मेरे भाई को वो फॉर्म दी थी, तो जो नुकसान हुआ मेरे भाई को हुआ। तो इस तरीके से होता है। अब अगर वो नुकसान देने के लिए मना कर देते तो फिर वो पार्टनर क्या करते, वो जाते कोर्ट में। कोर्ट में जाते कि भाई अभी हमें इस पार्टनरशिप में नहीं रहना है और हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। तो कोर्ट फिर आपको डिसॉल्व करने की वो देगा आदेश कि भाई आप इस पार्टनरशिप को आप डिसॉल्व कर दीजिए, ये नहीं चल सकती है। तो उस तरीके से चीज़ें होती हैं कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनवाते हो तो तीनों पार्टनर्स एग्री करो कि नुकसान और लॉस सब चीज़ें आप
हम सब बियर करेंगे, ताकि एक इंसान को वो चीज़ बियर ना करनी पड़े। मेरे भाई ने गलती क्या की, उसने जिससे फर्म खरीदी अकेले ने खरीद ली, पार्टनर्स दो अलग से इन्वॉल्व कर लिए अपनी तरफ से, तो वो दिक्कत वहाँ हो गई। कौन सी अप्रोचेज़ होती हैं? मिसकंडक्ट इन कैपेसिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर की जो कैपेसिटी है वो मिसकंडक्ट की गई है, गलत दिखाई गई है, या फिर ब्रीच ऑफ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो आपने बनाया उसका उल्लंघन किया जा रहा है। अनलॉफुल बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द फर्म, मतलब बिना लॉफुल, मतलब लॉ के अगेंस्ट कोई भी बिजनेस ऑपरेशंस किए जा रहे हैं फर्म के, तो इन सब केसेस में दो जो भी पार्टनर्स बचते हैं वो जाके कोर्ट में केस कर सकते हैं कि अभी हमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं रखना है, हमें अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है। ऑफ प्रोविजंस सेक्शन 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49 एंड 63 ऑफ पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली सेक्शन 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49 और 63वां सेक्शन इंक्लूड किए जाते हैं इस प्रोविज़न के अंदर। मैंडेटरी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं? पार्टनरशिप मस्ट अनएमंगलीज एग्री टू डिसोल्व द अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड। पार्टनर्स जो है वो जब तक डिसोल्व नहीं कर सकते हैं जब तक जो उनके स्पेसिफाइड एग्रीमेंट और डीड में नहीं लिखा गया है, वो चीज़ उसमें मेंशन नहीं है कि भाई ऐसा कुछ होता है तो आप डिसोल्व कर सकते हो, वो चीज़ उसमें मेंशन नहीं है, तब तक वो डिसोल्व नहीं कर सकते हैं। इन केस ऑफ पार्टनर्स एट वेल रिटन नोटिस इज मैंडेटरी टू इंडिकेट रिजोल्यूशन। अगर आप रिजोल्यूशन कर रहे हैं तो आपको रिटन नोटिस देना पड़ेगा, मैंडेटरी है वो चीज़। सेटल ऑल डेट्स एंड लायबिलिटीज पोस्ट रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन करने से पहले आपको सारे डेट्स जो भी आपके उधार हैं, लायबिलिटीज़ हैं, वो सारी आपको सेटलमेंट करनी पड़ेंगी। ठीक। डिक्री बाय द कोर्ट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। डिक्री का मतलब क्या होता है? हुक्मनामा। इट मीन्स जब कोर्ट हुक्म देगा कि आपको डिसोल्यूशन करना पड़ेगा तो उस केस में आपको डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या रहता है डिसोल्यूशन का? सबसे पहले डिसीजन टू डिसॉल्व एंड नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन। सबसे पहले डिसीजन लिया जाता है कि हमें डिसॉल्व करना है और नोटिस दिया जाता है। एट फर्स्ट प्लेस डिसीजन टू डिसॉल्व पार्टनरशिप विल बी टेकन आइदर बाय, क्या होता है जो पहले सबसे पहले डिसीजन लिया जाता है या तो वो म्यूचुअल कंटेंट से लिया जाता है या फिर बाय एग्रीमेंट इन अकॉर्डेंस विद पार्टनरशिप डीड। जो एग्रीमेंट आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर किया है उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाता है कि डिसॉल्व करना है, या फिर कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है एन अकाउंट ऑफ डेथ हो गई है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है या कोई पार्टनर इलीगल बिजनेस कर रहा है। कोर्ट ऑर्डर बाय अ पार्टनर बिकम मेंटली इनकेपेबल और गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि कोई पार्टनर आपका मेंटली सही नहीं है, उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है, या फिर वो अपने जो भी उसने मिसकंडक्ट की है उसके लिए गिल्टी है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल द पार्टनर्स विशिंग टू डिसॉल्व द फर्म मस्ट नोटिस द रिमेनिंग पार्टनर्स। अगर कोई भी पार्टनर डिसॉल्व करना चाहता है तो रिमेनिंग पार्टनर को उसको नोटिस देना पड़ेगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद सेटलमेंट करने पड़ेंगे सारे अकाउंट्स। प्रिपेयर है फाइनल बैलेंस शीट टू डिटरमाइन द फर्म एसेट्स एंड लायबिलिटी। एक फाइनल बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी जिसके अंदर फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज़ को शो करना पड़ेगा। अकाउंट शैल बी सेटल्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अकाउंट्स को पूरा सेटलमेंट करके ही डिसोल्यूशन होगा। पेमेंट ऑफ डेट, सबसे पहले डेट्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। थर्ड पार्टी क्रेडिटर आर पेड फर्स्ट। जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हैं वो क्रेडिटर्स जो होते हैं वो पहले पे करने पड़ेंगे। देन पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड सेपरेट डेट्स। उसके बाद जो फर्म के डेट हैं और सेपरेट डेट्स हैं उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। इफ़ द फर्म और एनी पार्टनर ओव्स डेट्स द firm assets will be liquidated to settle the liability. If the firm assets are insufficient, the partner share will be used to cover the shortfall. करनी पड़ेगी डेट और सेपरेट डेट्स की। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जो आपके एसेट्स हैं उनको लिक्विडेट करके, मतलब उनको बेच के सारी डेट्स को आप पे ऑफ करोगे। अगर फिर भी बच जाता है तो पार्टनर की शेयर के अंदर से आप उन डेट्स को कवर करोगे, पे करोगे। पार्टनर कंट्रीब्यूशंस, रिपेनी एडवांस और लोन्स मेड बाय पार्टनर्स टू द फर्म। जो भी एडवांस है, लोन्स है पार्टनर ने लिए हैं फर्म के लिए, वो रिपे करने पड़ेंगे। कैपिटल अकाउंट्स रिटर्न
कैपिटल पेड बाय ईच पार्टनर, जो भी पार्टनर की कैपिटल है वो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी जितने भी उन्होंने कैपिटल पे की है, और जो आपने एग्रीमेंट के अंदर एग्री की है कि रिजोल्यूशन पे इतने कैपिटल आपको मिलेगी तो वो आपको देनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, देन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एनी रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीड रेशियो, जो भी उन्होंने एग्री है उनके बीच में रेशियो, उसमें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस उनको शेयर करना पड़ेगा। Then intimation to the register, then intimate the register of the firm and of such dissolution within a period of 90 days, the firm and procedure for which varies from the state to state in accordance with the partnership rules and particular state in which the firm has been registered। देखो जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो फॉर्म जो स्टेट टू स्टेट होते हैं, फर्म किस तरीके की है, उनके रूल्स किस तरीके से हैं, ज़्यादातर क्या होता है 90 डेज़ के अंदर सेटल डाउन किए जाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टेट अलग अलग रूल्स होते हैं। पब्लिश पब्लिक नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन, एनी पार्टनर ऑफ द फर्म में बी पब्लिश public notice in the official gazette and local newspaper to the inform creditor, customer, general public about the dissolution of the firm and the avoid future liabilities। फ्यूचर की लाइबिलिटीज को अवॉइड करने के लिए पब्लिश करोगे पब्लिक नोटिस, या तो न्यूज़पेपर के अंदर या फिर लोकल कोई भी गैजेट है, ऑफिशियल जो गैजेट है जिसके ऊपर आप पब्लिश कर सकते हैं उसके ऊपर, ऑफिशियल गैजेट के ऊपर आप पब्लिश करोगे, लोकल न्यूज़पेपर के अंदर करोगे, क्रेडिटर, कस्टमर और जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए कि हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गई है। देन फिर फिल नेसेसरी कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्टर एप्लीकेशन अंडर फॉलोइंग एक्ट, इन एक्ट के अकॉर्डिंगली जो भी नेसेसरी कंसिलेशंस हैं, चीज़ें आपको कैंसिल करनी है वो आप फिल करोगे। गुड्स एंड सर्विस एक्ट है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, ट्रेड लाइसेंस है, ईपीएफ है, ईएसआई है, अदर लेबर लॉज है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज है, पीएन है, टेन है, इफ़ अप्लीकेबल है। तो ये सब चीज़ें अगर आपकी हैं वो आप कैंसिल करोगे। जो भी नेसेसरी कैंसिलेशन रजिस्टर अपने एप्लीकेशन है वो आप जो भी नेसेसरी हैं जो आपके यहाँ दी गई हैं, गुड्स एंड सर्विस, शॉप एस्टेब्लिशमेंट, ट्रेड लाइसेंस, ईपीएफ, ईएसआई, लेबर लॉज, इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज, पेन 10 जो भी हैं, ये सब आपको कैंसिलेशन करनी पड़ेंगे जब आप डिसोल्यूशन कर रहे हैं फर्म का। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म किस तरीके से होता है, कितने टाइप का होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो सब्सक्राइब बटन पर एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।